उनके प्रतिनिधित्व के रूप में मैं डॉक्टर अंबेडकर को सामने रखता हूँ। तो डॉक्टर अंबेडकर इधर है। डॉक्टर अंबेडकर के बारे में एक बात और बता दूँ, जब मैं धर्म के नाम की राजनीति की तुलना करना चाहता हूँ धर्मनिरपेक्ष राजनीति से, सेकुलर पॉलिटिक्स से, धर्मनिरपेक्ष राजनीति से, तो मैं दो व्यक्तियों को आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक भीमराव बाबा साहब अंबेडकर, दूसरे के सुदर्शन। के सुदर्शन का नाम शायद आपने नहीं सुना होगा, तो आपको बता दूं उनका उल्लेख कम ही आता है। शायद बहुत सारे उनके बयान वेबसाइट से हटा भी दिए गए हैं। के सुदर्शन ये आरएसएस के सर संघ चालक, जिसको सुप्रीम लीडर, सुप्रीम डिक्टेटर कहते हैं, वो थे। इनके बीच के अंतर विरोध को अगर आप देखेंगे तो आप भारतीय राष्ट्रवाद बनाम मुस्लिम या हिंदू राष्ट्रवाद का फ़र्क समझ जाएंगे। पहले हम भारतीय राष्ट्रवाद को देखते हैं प्रतिनिधि के रूप में भीमराव बाबा साहब अंबेडकर। भीमराव बाबा साहब अंबेडकर समता के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए बहुत आंदोलन करते हैं। इस आंदोलन में एक आंदोलन होता है चौदार तालाब का आंदोलन, कि हम दलितों को भी सार्वजनिक पानी पीने का अधिकार होना चाहिए। एक आंदोलन होता है चौदार तालाब का, आप हमको हिंदू मानते हो, मंदिरों में आने दो, चौदार तालाब का आंदोलन। और इसी के साथ साथ उन्होंने एक किताब को जलाया। आप गेस कर सकते हैं वो किताब का नाम है मनुस्मृति। मनुस्मृति को जलाते समय बाबा साहब ने कहा होगा, मनुस्मृति में शूद्र और स्त्रियों की गुलामी के कानून दिए हैं, ये कानून मुझे मंजूर नहीं है, इसलिए मैं इस किताब को जला रहा हूँ। वही बाबा साहब बाद में जाकर भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बनते हैं। तो मनुस्मृति क्या देता है? शूद्र और स्त्रियों की गुलामी। भारतीय संविधान क्या देता है? स्वतंत्रता, समता, बंधुता के मूल्य। के सुदर्शन जी के बारे में बता दूं, आरएसएस के सरसंघ चालक, जिसके विचारों पे आरएसएस चलता है, जो आरएसएस के विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं, सन 2000 में आरएसएस के मुखिया बनते हैं और कहते हैं भारतीय संविधान विदेशी मूल्यों पर बना है। मुझे बड़ी हैरानी होती है ये बात सुनकर कि क्या मूल्य भी देशी और विदेशी होते हैं। मुझे तो लगता है मूल्य पूरी मानवता के होते हैं। ये मेरा अपना विचार है। तो खैर, उन्होंने कहा भारतीय संविधान के मूल्य ये विदेशी हैं, फेंक दो और एक ऐसा संविधान लाओ जो भारतीय धर्म ग्रंथों के आधार पे बना हो। आप गेस कर सकते हैं वो कौन सा भारतीय धर्म ग्रंथ है जिसमें समाज के कानून और नियम दिए हैं? मनुस्मृति। तो इधर देखिए, बाबा साहब कह रहे हैं मनुस्मृति जलाओ, भारतीय संविधान लाओ, और धर्म के नाम पे चलने वाली राजनीति कह रही है मनुस्मृति को लाओ, भारतीय संविधान हटाओ। और ये बात आपको कई बार सुनने को मिलती होगी जो उस परिवार से जुड़े हुए लोग हैं। खैर, अब इसको यहाँ हम ये समझ गए कि हिंदू राष्ट्रवाद का हिंदू धर्म के नैतिक मूल्यों से कोई लेना देना नहीं है। मैं बात कर रहा था कि एक तरफ से उभरते वर्गों के बीच में से 3 प्रकार के संगठन आए। उसमें से एक का प्रतिनिधित्व जैसे भगत सिंह करते हैं नौजवान भारत सभा के रूप में, भीमराव बाबा साहब अंबेडकर दूसरे का करते हैं जिनकी परिणति होती है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में, और तीसरा संगठन जो है उसने पूरे देश के आज़ादी के आंदोलन का नेतृत्व किया। और ये तीसरे संगठन में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, एनी बेसेंट, सरदार बलदेव सिंह और मोहनदास करमचंद गांधी। तो आशा है आप उम्मीद कर लिए होंगे। पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसने आज़ादी के आंदोलन का नेतृत्व किया। तो ये 3 संगठन जिन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद के साथ चले, उनके नाम के सामने धर्म का नाम नहीं है। नौजवान भारत सभा हो, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया हो या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो। और जो संगठन राजाओं, नवाबों, जमींदारों की विचारधारा से निकले, उनके नाम के सामने धर्म का नाम है, जबकि उनका कोई वास्ता धर्म से नहीं है। वो धर्म के नाम पर लोगों को मोबिलाइज करना चाहते हैं, लोगों को साथ लाना चाहते हैं, और उनका एजेंडा उस प्रकार का होता है।